अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड एज अ पोटेंशियल ग्रेडियंट। हम इसके बारे में पढ़ते हैं। ये आपकी बुक में एक डायग्राम को शो किया गया है। इस डायग्राम के मुताबिक अगर आपके पास, जैसे पीछे हम अभी टॉपिक में डिस्कस करके आए हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वाले में, इसमें हमारे पास एक इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट किया गया और उस इलेक्ट्रिक फील्ड में हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स हैं, ए और बी, जिसमें ए नेगेटिवली चार्ज है और बी पॉजिटिवली चार्ज है। और चार्ज को हमने मूव करवाना है अगेंस्ट द फील्ड बाय अप्लाइंग द फोर्स एफ। और यहाँ पर हमारे पास फोर्स की वैल्यू जो होगी वो क्यू नॉट ई के इक्वल होगी, क्योंकि क्यू नॉट हमारे पास यहाँ पर क्या है, टेस्ट चार्ज है जिसको हम मूव करवा रहे हैं थ्रू आर डिस्टेंस डी। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द टू चार्ज प्लेट्स को हम यूनिफॉर्म वैल्यू से कंसीडर करेंगे और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू को ई से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब दोनों द पोटेंशियल डिफरेंस जो हम पीछे डिस्कस करके आ चुके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस जो इन दो पॉइंट्स के दरमियान में होगा वो हमने पढ़ा कि वो होगा वी बी माइनस वी ए, दैट इज़ इक्वल टू डब्ल्यू ए बी डिवाइडेड बाई क्यू, यानी पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाई चार्ज। अब हम ये भी जानते हैं कि हमारे पास वर्क जो होता है कि इन दो प्लेट्स के दरमियान में वो इक्वल होता है एफ डॉट डी के, वो फोर्स जो हम इसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं और वो जो डिस्टेंस जिससे हम इसको मूव करवा रहे हैं बिटवीन, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेट्स। अब ये हमारे पास टू पैरेलल प्लेट्स के दरमियान का डिस्टेंस डी हम जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डी का मतलब है कि हमने इन दो प्लेट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस रखा हुआ है, ये जो प्लेट ए है इसके दरमियान का डिस्टेंस, ये प्लेट ए जो है ये, और उसके बाद ये जो प्लेट बी है इसके दरमियान का जो डिस्टेंस है, इसको जो हम इस डी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इस डी को हम इस यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे एफ डॉट डी से। ये वाला डी जो है ये एफ डॉट डी से रिप्रेजेंट किया जाएगा। अब हमें पता है कि यहाँ पर हमारे पास f जो है, ये f ये वाली वैल्यू जो है ये इक्वल है क्यू ई के। हम लोग क्योंकि पीछे पढ़ कर आए हैं क्यों, और यहाँ पे भी हमने मेंशन किया कि f हमारे पास इक्वल होता है क्यू नॉट ई के, तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या कहलाएगा, क्यू नॉट ई के इक्वल होगा। अब नेगेटिव साइन शो कर रहा है कि हमारे पास f जो होगा वो ऑपोजिट टू क्यू ई, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट होगा। हम लोग जो Q को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो ऑपोजिट टू द फील्ड होगा, यानी यहाँ पर हमारे पास जो डिस्टेंस रिप्रेजेंट किया जाएगा वो ऑपोजिट टू द फील्ड होगा। अब यहाँ से हम लोग फिर कंसीडर करते हैं कि हमारे पास नेक्स्ट जो हम कंसीडर कि हमारे पास फॉर एग्जांपल ये जो हमने अभी डिफरेंस को कंसीडर किया पोटेंशियल को, ये पोटेंशियल हमारे पास वी बी माइनस वी ए के इक्वल था और दैट इज़ इक्वल टू माइनस क्यू ई टी के इक्वल था। और क्योंकि ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी कहलाया था, जो कि अभी हम पीछे बहुत दफ़ा डिस्कस करके आ चुके हैं, क्यू ई टी कहलाया था डिवाइडेड बाई क्यू। अब ये क्यू नॉट और ये क्यू जो है ये हमारे पास आपस में क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और फाइनल आंसर हमारे पास रह जाएगा ई टी। जब हमारे पास ये फाइनल आंसर ई डी रह जाएगा तो हम इसको अगर रीअरेंज करें तो ई इज़ इक्वल टू, ये वाला ई हम इसी साइड पर रहने देंगे और इस ई को जब हम लोग इसी साइड पर रहने देंगे तो ये हमारे पास ई इज़ इक्वल टू माइनस वी बी माइनस वी ए आ जाएगा, जो कि ये इस इक्वेशन से हमने लिया, ये वाली इक्वेशन आ जाएगी और डिवाइडेड बाय हमारा ये जो डी है, ये हमारा यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा इस जगह पर। अब हमारे पास फाइनल इक्वेशन जो बन जाएगी वो E इज़ इक्वल टू माइनस पोटेंशियल नेगेटिव पोटेंशियल, यानी हम इसका डेल्टा लेंगे, ये डिफरेंस है ना, तो डिफरेंस को हम किससे रिप्रेजेंट करते होते हैं, डेल्टा से, जो कि आप लोग उसमें मैथ में पढ़ते हैं। तो डेल्टा V इज़ डिवाइडेड बाई डी आ जाएगा। अब याद रखें कि जब भी कोई भी क्वांटिटी है, हम उस क्वांटिटी को, मैं उस क्वांटिटी को फॉर एग्जांपल A से रिप्रेजेंट करती हूँ, कोई भी क्वांटिटी है, जब भी आप उस क्वांटिटी को किसी भी रेडियस से, किसी भी डिस्टेंस से रिप्रेजेंट कर डिवाइड करेंगे, डिस्टेंस आप लोगों को पता है कि हम r से भी देख सकते हैं, हम कई दफ़ा डिस्टेंस को x से भी रिप्रेजेंट करते हैं, हम कई दफ़ा डिस्टेंस को जो है वो d से भी, जैसे अभी हमने ऊपर मेंशन कर रहे हैं, और कभी कभी हम डिस्टेंस को s से भी मेंशन करते हैं। तो जो भी आप ले, कोई भी क्वांटिटी है, उस क्वांटिटी को जब आप डिवाइडेड बाय r यानी डिस्टेंस करते हैं
तो वो उसका क्या बन जाता है, पोटेंशियल बन जाता है, ग्रेडियंट बन जाता है। अब हम ये डेल्टा V डिवाइडेड बाई डी था, पहले तो हम इस डी को कंसीडर करेंगे कि हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन द ए एंड बी प्लेयर्स आर वेरी स्मॉल, ये हमारे पास बहुत स्मॉल है, तो लिहाजा हम इस डी को डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर देंगे। तो ये जो क्वांटिटी हमारे पास अब बनी है, यहाँ से E इज़ इक्वल टू माइनस डेल्टा V डिवाइडेड बाई डेल्टा आर, ये क्वांटिटी हमारी जो है ये एक हमें नई इक्वेशन देती है। जैसे हमने E की बहुत सी पीछे इक्वेशंस पढ़ी हैं, तो यहाँ पर ये हमें E की एक नई डेफिनेशन देती है, और वो E की डेफिनेशन क्या है, द क्वांटिटी गिव्स द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस। हम किसके हिसाब से कंसीडर कर रहे हैं इसको, विद डिस्टेंस। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विद डिस्टेंस, क्योंकि यहाँ पर हम चार्ज को किसके अलोंग मूव करवा रहे हैं, डिस्टेंस के अलोंग, इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसको हम फिर क्या नाम देते हैं, इज़ कॉल्ड पोटेंशियल ग्रेडियंट, यानी ये हमारे पास पोटेंशियल ग्रेडियंट कहलाता है। तो अब जब भी कभी आपसे कहा जाएगा कि आप पोटेंशियल ग्रेडियंट से क्या मुराद है, यानी हमारे पास ये E जो है वो पोटेंशियल ग्रेडियंट भी कहलाता है, तो उससे क्या मुराद है, तो आप उसको किस तरह डिफ़ाइन करेंगे कि ये हमारे पास रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल है विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। जैसे आप लोग पहले पढ़कर आते हुए हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ टाइम, तो हम उसको कहते थे वेलोसिटी, के वेलोसिटी की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस। फिर एक्सीलरेशन की डेफिनेशन में आपने पढ़ा होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। वो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी के हिसाब से रेट का डिफ़ाइन करते थे हम एनीथिंग डिवाइडेड बाय टाइम। जब भी हम किसी क्वांटिटी को टाइम से डिफ़ाइन करते हैं, टाइम से डिवाइड करते हैं, तो वो उसका रेट बन जाता है। यानी हम लोग अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं डिस्टेंस वेलोसिटी को डिवाइड कर रही हूँ किस चीज़ से, टाइम से, तो वो मेरा पास बन जाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो अब ये मेरे पास टाइम जो होगा, ये मेरे पास जो क्वांटिटी होगी ना कोई भी, वो मेरे पास कहलाती है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जब हम टाइम से डिवाइड करेंगे तो वो उस चीज़ का रेट बनता है, जब हम डिस्टेंस से डिवाइड करते हैं तो वो उस चीज़ का पोटेंशियल ग्रेडियंट बनता है। ये डिफरेंस याद रखना है आप लोगों ने। टाइम से डिवाइड करने वाली चीज़ को हम क्या का नाम देंगे, रेट का, यानी वो उस चीज़ का क्या बन जाती है, रेट। तो उस चीज़ को रेट से रिप्रेजेंट करेंगे आप। और जब क्या हमारे पास जब विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस जब डिवाइड किया जाएगा तो उसे हमेशा हम पोटेंशियल ग्रेडियंट कहेंगे। अब पोटेंशियल ग्रेडियंट से आगे हमारे पास इस लिहाजा हमारे पास जो इसकी आ जाएगा रिजल्ट्स आएंगे, वो रिजल्ट्स क्या आएंगे, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ इक्वल टू द नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ द पोटेंशियल। और नेगेटिव साइन यहाँ पर क्या शो करेगा कि डायरेक्शन ऑफ E जो है, यानी हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी हमारे पास वो जो हो रहा है वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट हम इसकी यूनिट की एनालिसिस करते हैं। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज़ द वोल्ट पर मीटर विच इज़ इक्वल टू द न्यूटन पर कूलम। यानी हमारे पास इस पोटेंशियल ग्रेडियंट की एक तो यूनिट बनती है वोल्ट पर मीटर, क्योंकि हमारे पास ये फार्मूला जो बन रहा है इसके हिसाब से, वो फार्मूला क्या अभी हमने बनाया था कि वो था V डिवाइडेड बाय R, हमने उसको V डिवाइडेड बाय R बनाया था। तो लिहाजा हमारे पास ये V डिवाइडेड बाय R ये हमें एक तो वैल्यू देता है वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, लेकिन हम लोग इसको कह रहे हैं कि ये हमारे पास न्यूटन पर कूलम के भी इक्वल है। तो ये देखते हैं हम कि ये कैसे न्यूटन पर कूलम के इक्वल होगा। तो ये 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर, यानी हम इस वैल्यू को लेंगे तो 1 वोल्ट डिवाइडेड बाय 1 मीटर आ जाएगा ये हमारे पास, और ये हमारे पास इक्वल होता है। अब यहाँ से हम लोग 1 वोल्ट जो है इस चीज़ को ले रहे हैं, इसको खोल रहे हैं, ये 1 वोल्ट जो है ना इसको ओपन कर रहे हैं, तो ये हमारे पास इक्वल है 1 जॉल डिवाइडेड बाय कूलम। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 जॉल डिवाइडेड बाय कूलम के इक्वल आ जाएगा। और ये वाला जो मीटर है, ये वाला मीटर ही हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है, ये हमारे पास यहाँ पर रिप्रेजेंट हो रहा है। ठीक है, हम इसको 1 कूलम 1 जॉल पर कूलम पर मीटर के हिसाब से रिप्रेजेंट करेंगे। अब हमारे पास ये जो जॉल है, अब नेक्स्ट फिर फर्दर एक और चीज़ आ गई हमारे पास, ये जो हमारे पास जॉल था जिसको ये हमारे पास क्या न्यूटन पर मीटर, न्यूटन इंटू मीटर के इक्वल था। ठीक है,
अब हमने पहले इसको खोला, ओपन किया, ओपन करके न्यूटन मीटर लिखा और डिवाइडेड बाय कूलम, तो वैसे ही हमारे पास आ गया। अब ये डिवीज़न में, ये भी कूलम भी डिवीज़न में था, मीटर भी डिवीज़न में था, हमने दोनों को इक्वल कर लिया। तो हमारे पास ये तकरीबन इस तरह किस्म की कंडीशन बन जाएगी कि हमारे पास न्यूटन और साथ में हमारे पास ये क्या आ जाएगा, मीटर, और ये डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या बन जाएगा, ये मीटर, और आप इसको कह सकते हैं कि ये बन गया हमारे पास कूलम। तो ये कंडीशन आपके पास इसकी बन जाएगी, जिससे आप कह सकते हैं कि हमने न्यूटन मीटर डिवाइडेड बाय मीटर कूलम निकाला। अब क्योंकि मीटर मीटर से कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास बाकी फाइनल आंसर क्या रह जाएगा, 1 न्यूटन पर कूलम हमारे पास आंसर फाइनल रह जाएगा। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। किसी भी किस्म की कोई कन्फ्यूजन हो तो वो हम मुझसे पूछ सकते हैं।